हेलो हेलो चेक हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हम आ चुके हैं, ठीक है। हम आज क्लास 10th का जो हम बिहार बोर्ड में 10th क्लास का है, जो हम 2027 के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी हमारा विषय है, चैप्टर 1 है, खनिज संसाधन है, लघु उत्तरीय, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एकदम आसान भाषा में सब्जेक्टिव का समझाएंगे, ठीक है। ये बुक आप लोगों को परचेस कर लेना है, ठीक है। चलिए चलते हैं। आप लोगों को 3 काम करना है। इसके लिए पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, फिर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, हमारा आज का जो होने वाला है टॉपिक, वो लघु उत्तरीय प्रश्न पे है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, ठीक है। हम इससे पहले आप लोगों को पता ही होगा, जल संसाधन ख़त्म कर दिए, ठीक है। जल संसाधन ख़त्म कर दिए हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। उपयोग ख़त्म कर दिए हैं। ये भी खनिज संसाधन भी आपका ख़त्म ही है, ख़त्म ही है। बस बचा ऊर्जा संसाधन, और ठीक है, शायद देख लेंगे जो जो बचा होगा। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। हम आप लोगों को 3 चैप्टर ख़त्म कर ही दिए हैं, 3 और बचा है, ठीक है। चलिए चलते हैं। खनिज क्या है, ठीक है ना। खनिज क्या है? किसी निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टों के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए, धातुत्व खनिज क्या है? धातुत्व खनिज 2 प्रमुख पहचान निम्न है, ठीक है। धातुत्व खनिज में धातु होगा, और धातुत्व खनिज चमकीले होते हैं, ठीक है। 2 धातुत्व खनिजों के नाम बताए। 2 अधातुत्व खनिज है, अभ्रक और ग्रेफाइट, ठीक है। लौह और खनिज में क्या अंतर है, आप लोगों को पता भी है? लौह खनिज जो है, लौह खनिज जिस खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, पहले भी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। सारणी के बारे में हम पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। चलिए कार्बनिक के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कार्बनिक खनिज से आप क्या समझते हैं? वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, उसे कार्बनिक खनिज कहा जाता है, ठीक है। चलिए, खनिजों की विशेषता का उल्लेख कीजिए। खनिजों की विशेषता का उल्लेख, खनिज उद्योगों की जननी होती है। खनिज का वितरण असमान होता है। खनिज सामान्य संसाधन होता है। खनिज और नवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है। लो अयस्क के प्रकार। लो अयस्क 3 प्रकार के होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है। लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य। लौह अयस्क के प्रमुख राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादन जिलों के नाम। झारखंड के पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, पालाम, धनबाद, हजारीबाग, रांची, लोहारदगा, सारकेया मुख्य लौह उत्पादक जिला है, ठीक है। चलिए, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात, लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र, शुष्क बैटरी, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस, पेंट तथा कीटनाशक दवा में बनाने में होता है, ठीक है। इसका उपयोग लिख देना है। एल्यूमिनियम का उपयोग का उल्लेख कीजिए। बॉक्साइट के उपयोग बयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, साज सज्जा के सामान का निर्माण, बर्तन निर्माण, सफेद सीमेंट का रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्रक क्या है? अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक एवं औद्योगिक विद्युत उपकरण में किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर। भारत में चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात, रासायनिक उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में किया जाता है, ठीक है। खनिजों का संरक्षण के लिए खनिजों के विवेकपूर्ण उपयोगी खनिज संरक्षण कहलाता है। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा अनेक विकल्पों को खोजना खनिजों के लिए पदार्थ एक तरह का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। पारिस्थितिक पर पड़ने वाले को प्रभाव पर नियंत्रण खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति है, ठीक है। चलिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। खनिज का आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। खनिज उद्योगों की जननी है। देश के आर्थिक विकास के लिए खनिज संपदा आवश्यक है। विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। खनिज संसाधन का अभाव देश में औद्योगिकरण विकास की गति को दिशा नहीं दे सकता। खनिज संसाधन के अभाव से आर्थिक विकास अवरोध रुक जाता है, ठीक है। हमारा लघु उत्तरीय होता है यहीं ख़त्म। कल करेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। कल करेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।